स्टूडेंट्स ये वीडियो नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए है। कल आपका मॉक टेस्ट है और मैं आपको याद दिला देना चाहता था, अमरीश पुरी का फेमस डायलॉग है, पहली बार गलती होती है, दूसरी बार गलती होती है, तीसरी बार इरादा होता है। आप इसकी जगह बोल सकते हैं कि तीसरी बार बेवकूफ़ी होती है। पर इस बात को समझ लीजिए क्या हुआ आपके साथ, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ गया आपने पिछले 2 टेस्ट में क्या गलती की थी और उस वाले टेस्ट को कल रिपीट नहीं करेंगे। आपको पता है कल का टेस्ट क्लास 12 चैप्टर्स यानी 46 चैप्टर्स, 16 बायोलॉजी के, 16 केमिस्ट्री के और 14 फिजिक्स के। ठीक है, तो आपका स्कोर जो है ना, हमने जो 7 पार्ट टेस्ट लिए थे, 4 11th और 3 12th के सिलेबस को ब्रेक करके, जहां पे 15 से 20 चैप्टर होते थे हर एक टेस्ट में, वहां पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा था। पर पिछले 2 टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप कर गया। सिर्फ इतना सा फर्क हुआ कि 15 से 20 टेस्ट की जगह अब हो गए 50 टेस्ट। पिछले बार 15 से 20 चैप्टर की जगह 15 से 20 चैप्टर की जगह पिछले बार हो गए 15 से 20 चैप्टर की जगह पिछले बार हो गए 50 चैप्टर, है ना। और कल वाले टेस्ट में 46 चैप्टर्स हैं क्लास 12th के। चैलेंज ये है कि कहीं आप भूल जा रहे हैं। जब बहुत सारा सिलेबस होता है, प्रॉपर्ली तैयारी नहीं हो पाती, हम रिवाइज नहीं करते क्योंकि सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, टेस्ट देना है, नहीं तो आगे क्या होगा, और हम अपड़ दपड़ में लग जाते हैं। आपको ये वाली गलती रिपीट नहीं करनी है। मैं होप कर रहा हूं कि आप वो गलती रिपीट नहीं कर रहे। मैंने आपको एक 5 स्टेप प्रोसेस समझाया था। 5 स्टेप प्रोसेस ये है, ये आपका मॉक टेस्ट है जो कल होने वाला है। मैं होप कर रहा हूं कि आप पिछले 1-2 दिन से रिवाइज करें, क्योंकि आपको 46 चैप्टर्स रिवाइज करने है ना। और मेरी उम्मीद है कि उससे पहले आपने सिलेबस खत्म कर लिया होगा, यानी ये 46 चैप्टर्स जो कुछ भी पढ़ना बचा होगा वो कर लिया होगा। ठीक है, इस मॉक टेस्ट के बाद आप पोस्टमार्टम करते हैं। उसी दिन 8 बजे आपको टेस्ट का रिजल्ट मिल जाता है। कल संडे है, कल 8 बजे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और उसके बाद अगले मॉक टेस्ट से पहले आप अपने वीक एरियाज फिक्स करते हैं। टेस्ट के 3 पर्पस हैं, आपकी रफ्तार बनती है, आप टेस्ट के बहाने रिवीजन करते हैं, और तीसरी चीज टेस्ट से आपको वीक एरियाज पता चलते हैं। अब आप क्या करते हैं, आपने होपफुली बहुत सारे डीपीपी प्रैक्टिस किए होंगे। जिन चीजों में प्रॉब्लम है उन चीजों के डीपीपी सॉल्व मत करिए, जहां पे सवाल हो जा रहे हैं। गुड इनफ इज गुड इनफ, कल मैंने वीडियो डाला था इसके बारे में। आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स है ना, जो हमने स्पेसिफिकली इसी टाइम के लिए बनाया है। आप ये चीज सोच लीजिए अपने दिमाग में कि टाइम काफी बचा है, पर आप इन चीजों को यूज करके फिर अपना रिवीजन करते हैं, अपने वीक एरिया फिक्स करते हैं और फिर अगले टेस्ट के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो यदि आप ये 5 स्टेप प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, सीधा जाके मॉक टेस्ट लिख दिया, पापा ने कहा था हर 2 दिन में टेस्ट लिखना है और हर 2 दिन में 300 नंबर आते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम है, किसी और की प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बार गलती करने को इरादा या बेवकूफी कहते हैं, है ना, ध्यान रखना। इससे पहले रिवीजन करना है। आपका रिवीजन खत्म नहीं हुआ है तो कल का टेस्ट मत लिखिए, रिवाइज करके लिखिए। बेमतलब में आपका स्कोर नीचे आएगा, इस वजह से नहीं कि आपने सिलेबस खत्म नहीं किया था, इस वजह से कि 46 चैप्टर है, भूल गए। भूलने की सजा मत दो खुद को, अच्छी तरह रिवाइज करके टेस्ट लिखो और उसके बाद ऑफ कोर्स आप पोस्टमार्टम करेंगे। और मैंने होप किया है कि पिछले वाले मॉक टेस्ट के बाद आपको अपने वीक एरिया पता चले होंगे, आपने इस वाले मॉक टेस्ट से फिक्स कर लिए। अब मैं आपको यही बता रहा हूं, ये वाली जो गलती थी, ठीक है, हम अच्छा कर रहे थे और उसके बाद बड़े टेस्ट होना चालू है, गड़बड़ हो गई। पहली चीज, आपको स्ट्रिक्टली 5 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चाहो तो वापस आके उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने दिमाग में बैठा लो, अपने दिमाग में बैठा लो। अभी भी 16 हफ्ते बचे हैं, 15.5 हफ्ते बचे हैं, बहुत सारा टाइम है, हबड़ दबड़ मत करो। दूसरी चीज, डिसाइड कर लो आप नीट 2021 तक कितने एग्जाम लिखोगे। मेरे हिसाब से 10 से 11 मॉक टेस्ट सफिशिएंट है। ठीक है, यदि आप बहुत ज्यादा टेस्ट लिख रहे हो तो ये देख लो कि आप 5 स्टेप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो क्या। यदि आपका सिलेबस अच्छी तरह हो गया है, आपके 600 650 नंबर आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। पर यदि आपका सिलेबस अच्छी तरह नहीं हुआ है, अभी भी चीजें पकड़ना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करो। आप सिलेबस खत्म करो, फिर रिवीजन करो, फिर मॉक टेस्ट लिखो
और उस तरीके से ऐसा भी नहीं है कि आपको 15 अप्रैल तक अपना सिलेबस खत्म करना है या 15 मई तक करना है, 15 जून तक करना है, जाने दो उसे आगे, क्योंकि आपका साथ में मॉक टेस्ट के साथ रिवीजन चल रहा है। तो मैं आपको रिमाइंड कर देना चाहता था, होपफुली आप कल के मॉक टेस्ट में गलतियां नहीं करेंगे। ये मॉक टेस्ट आपको कॉन्फिडेंस देगा आपकी परफॉर्मेंस और इंप्रूव करने में और मेहनत करने में बचे हुए 3.5-4 महीने के अंदर। तो सीरियसली लेना है मॉक टेस्ट को, गलतियां रिपीट नहीं करनी। आप यदि रेडी नहीं है कल टेस्ट के लिए तो 1-2 दिन बाद लिख देना, पर रेडी होके लिखिए। रेडी होने का मतलब सिलेबस खत्म हो गया और रिवीजन हो गया और उसके बाद ही मॉक टेस्ट लिखिए। ठीक है बच्चों।